कल कोडी रोड्स पर हमला करने के बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं आई फील अलाइव, मैं जीवंत महसूस करता हूं। कल उन्होंने ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों कोडी के ऊपर हमला किया था, आपने देखा स्मैकडाउन के एंड में उन्होंने क्लेमोर किया था, तो इसी पर उनका ये बयान था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका जो अपकमिंग मैच है जो कि बताया जा रहा है 9 तारीख को होने वाला है, 9 जनवरी को 3 स्टेजेस ऑफ हेल, क्या उसमें ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे? तो पता नहीं क्यों दोस्तों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि शायद से वहाँ ड्रू ना जीते। हालांकि मैं चाहता हूँ ड्रू जीते, बट गाइज यहाँ चीज़ें चेंज हो सकती है। यहाँ जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो, क्योंकि दोस्तों कोडी ने बीती शाम ड्रू को हरा दिया। तो जहाँ स्मैकडाउन के अंदर जो कि एक प्री टेप्ड शो था, हम लोगों को ड्रू मैकिंटायर अपर हैंड लेते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों देर शाम जो लाइव इवेंट हुआ पीटर्सबर्ग में, वहाँ दोस्तों कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर की पिनफॉल ले ली। जहाँ दोस्तों फुटेज में आप देख सकते हैं ऊपर से कूद लगाई है मैकिंटायर के ऊपर, नीचे मैकिंटायर को टेबल पर बिछाया हुआ था और पिनफॉल में ले लिया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स जो है लाइव इवेंट में ड्रू मैकिंटायर को लिटरली बरी कर रहे हैं, पिनफॉल में ले रहे हैं और बिना फिनिशर लगाए हरा रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ हेल में क्या ही होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। रेसलमेनिया सीजन बिगन हो चुका है लगभग बिल्कुल दोस्तों चरम पर है। हम साल का अंत होने वाला है और अगले साल की शुरुआत में दोस्तों एक मेगा मैच होने वाला है जो कि है 3 स्टेजेस ऑफ हेल। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इस अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों अगले साल में होने वाले एक बड़े डेब्यू से। तो गाइस सबसे पहले डेब्यू की बात करूंगा, उसके बाद रिटर्न की भी बात करूंगा। और डेब्यू किसका होने वाला है? डेविड फिलने का दोस्तों बताया जा रहा है कहीं ना कहीं डेब्यू होगा। ईडब्ल्यू में भी हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी हो सकता है। डेविड फिलने है कौन? डेविड फिलने फिट फिलने जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड है, उनके बेटे है, जिनका दोस्तों एनजेपीडब्ल्यू में बहुत नाम चलता है, बहुत सिक्का चलता है। उनका एनजेपीडब्ल्यू में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि यूएस में दोस्तों वो लौट सकते हैं, यूएसए लौट सकते हैं और किसी कंपनी के अंदर शो अप हो सकते हैं। अब गाइज क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं? मैं नहीं कह सकता। क्या वो एडब्ल्यू में आएंगे? मैं नहीं कह सकता, बट यस बताया जा रहा है कि एक्सप्लोर करने वाले हैं यूएसए की कंपनीज को। तो देखते हैं कहाँ वो आते हैं। कहीं भी जाए वो दोस्तों बढ़िया ही करेंगे। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ फिट फिलने के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकते हैं। पेज की बात कर लेता हूं। पेज दोस्तों रॉयल रंबल को लेकर रूमर थी और बीती शाम दोस्तों उन्होंने अपना रिटर्न कर दिया। IWR एक इंडिपेंडेंट कंपनी है दोस्तों और उसके अंदर सराया AKA पेज ने अपीयरेंस दी है और इनसेन रेसलिंग रेवोल्यूशन में दोस्तों उनका WWE थीम बजा है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, WWE थीम बजाना कहीं ना कहीं ये चीज़ टीज़ कर रहा है कि एज ए पेज वो लौट सकती है। हालांकि दोस्तों वहाँ उन्हें सराया के नाम से संबोधित किया गया क्योंकि पेज WWE की प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टिल थीम सॉन्ग यूज़ कर पाना अपने आप में काफ़ी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि हमें देखने को मिल सकता है कि रॉयल रंबल हो रही हो और महिलाओं का मैच हो रहा हो, 30 वुमन रॉयल रंबल, रिंग में खड़ी हो AJ ली, अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो जाए AJ ली के सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी फ्रेंड यानी कि पेज का, और जनता हो जाए पागल। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, बट ये तो समय बताएगा क्या ये समा देखने को मिलता है या फिर नहीं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइस इससे अगली न्यूज़ आज के हमारे जुड़े हुई है दोस्तों डैन ह्यूसन से। डैन ह्यूसन का बताया जा रहा है कि वो WWE में आने वाला है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि डैन ह्यूसन जो है वो AEW के एक सुपरस्टार है जो कि श्राप देने वाले गिमिक को निभाते हैं और ये WWE में आ सकते हैं। तो बताया जा रहा है WWE का इनमें इंटरेस्ट भी है। तो डैन ह्यूसन हो सकता है गाइज आप लोगों को अगले साल की शुरुआत में WWE में देखने को मिल जाए। WWE के अंदर दोस्तों इन्हें बढ़िया बुक किया जा सकता है क्योंकि WWE के अंदर श्रापित चीज़ें और वैसी चीज़ें जो कि गिमिक बेस्ड होती है वो ज़्यादा चलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि दोस्तों अंडरटेकर हुए, जैसे कि केन हुए, जैसे कि दोस्तों बूगी मैन हुए। तो वैसे ही डैन ह्यूसन का भी दोस्तों गिमिक बढ़िया कर सकता है कंपनी में। तो ये WWE में आ सकते हैं और इनका इंटरेस्ट है, इवन WWE का भी इंटरेस्ट है। बात कर ली जाए दोस्तों Y2J क्रिस जेरिको, तो क्रिस जेरिको के ऊपर न्यूज़ आई है। क्रिस जेरिको हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अप इन AEW क्रिएटिवली टू द सोर्सेज वी हैव स्पोकन टू। तो शॉन रॉस की रिपोर्ट है, बताया जा रहा है कि Y2J को बैक स्टेज AEW में डिस्कस नहीं किया जा रहा है, यानी कि क्रिएटिव प्लान्स का वो हिस्सा नहीं है। क्रिएटिव प्लान्स माना AEW वालों के लिए, AEW के पास Y2J के लिए कोई भी प्लान नहीं है इस मोमेंट पर। अगर क्रिस जेरिको AEW में जाना भी चाहे तब भी उनके लिए कोई भी पिच नहीं है। बताया जा रहा है दोस्तों कि क्रिस जेरिको WWE में आ सकते हैं। अब इस चीज़ के होने की पुष्टि हो चुकी है कि WWE में ही आएंगे
AEW वालों के लिए तो उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है दोस्तों कि अगले साल की रॉयल रंबल जो हम सोच रहे हैं कि ठीक ठाक रहेगी, और ठीक ठाक नहीं, काफ़ी धमाकेदार और एक शॉकिंग इवेंट रह सकता है, जिसके अंदर काफ़ी बड़े शॉक्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बात करी जाए ऐसे ही एक शॉक की जो कि आंखों के सामने हुआ लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो गाइज मैं बात कर रहा हूं जेड कारगिल की। जेड कारगिल ने 60 दिन एज ए चैंपियन कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है? इसमें बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अभी तक एक बारी भी ऑन टेलीविजन टाइटल डिफेंड नहीं किया है। तो अपने आप में दोस्तों काफ़ी शॉकिंग स्टैट है। मैंने पहली बार ऐसा स्टैट देखा है कि कोई फीमेल सुपरस्टार 60 दिन तक चैंपियन रहती है और वो टेलीविजन पर भी आती है। ऐसा नहीं कि छुट्टी पर जाती है, वो टेलीविजन पर भी आती है लेकिन टाइटल डिफेंड नहीं करती है। तो जेड कारगिल दोस्तों अजीबो गरीब दोस्तों यहाँ रेन बना चुकी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों कार्मेलो हिस। कार्मेलो हिस ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं और हाल फिलहाल बहुत सी तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है। ट्रिपल एच के साथ में, उनकी फियांसे के साथ में पिक्चर वायरल हो रही है। बट ये आपको बता दूं कि कार्मेलो हिस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2022 के बाद वो पहले ब्लैक चैंपियन बने। 2022 में बॉबी लैशली आखिरी यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे और 22 से लेकर 25 के बीच में जो 3 साल का गैप था पूरा गाइस, कोई ब्लैक चैंपियन नहीं बना था यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और गाइज यहाँ कार्मेलो हिस ने ये सूखा जो है ख़त्म कर दिया है ब्लैक पीपल के लिए, जिन्हें कहा जाता है WWE के अंदर उतना अच्छा पुश नहीं दिया जाता। तो कार्मेलो को शुभकामनाएं। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी थर्ड लास्ट अपडेट की, जो कि आज के हमारे जुड़ी है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के ऊपर दोस्तों काफ़ी सॉलिड अपडेट आ चुकी है। बताया जा रहा है कि रॉलिंस की वापसी में वाकई में 3 से 4 महीने लगने वाले हैं। इससे पहले रॉलिंस ने कहा था कि उन्हें 3 महीना लगेगा, लेकिन लोगों ने सीरियस नहीं लिया। अब डे मेल्जर की रिपोर्ट है जिन्होंने कहा कि इस साल 2026 जो कि अपकमिंग साल है, रोमन वर्सेस सेथ होना था, लेकिन रॉलिंस की इंजरी के बाद अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। रही बात रॉलिंस की इंजरी लेजिट है और उन्हें वापसी में 3 से 4 महीना लगेगा। रेसलमेनिया सीजन तक आपको डेफिनेटली रॉलिंस रिटर्न करते हुए नजर आ जाएंगे। हालांकि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रॉयल रंबल में वो आएंगे और कुछ बड़ा करेंगे, वो चीज़ तो होने से रही। तो रॉलिंस का दोस्तों बताया जा रहा है कि रिटर्न हम लोगों को डायरेक्ट जो है रेसलमेनिया सीजन के टाइम पर देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगा। यहां अब बात करी जाए OTC 1 पर क्या कहा है डे मेल्जर ने। तो OTC 1 पर डे मेल्जर ने कंफर्मेशन दी। वो कहते हैं कि रोमन रेंस के जो प्लान्स हैं अब चेंज हो चुके हैं। पहले सेथ का ओपोनेंट होने वाला था, सेथ वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रोमन के खिलाफ नाइट 1 पर फेस करते और इनका बहुत तगड़ा मैच होना था। बट अब वो चीज़ जो है चेंज हो चुकी है और यहाँ WWE वाले अभी भी जिस मैच के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जिसके ऊपर दोस्तों क्रिएटिव प्लान वर्क कर रहे हैं, वो मैच है रोमन वर्सेस कोडी रोड्स। यस गाइस, अभी भी रोमन वर्सेस कोडी रोड्स के ऊपर ही डिस्कशन चला हुआ है बैक स्टेज और सवाल बस यही है कि ये मैच होगा कि नहीं। मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है कि ये मैच बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले न्यूज़ आई थी कोडी एंड रोमन जो है सेम पेज पर नहीं है और हो सकता है इन फ्यूचर में इनकी कोई रियल फाइट हो जाए बैक स्टेज, और उस चीज़ से बचने के लिए समय से पहले ही इनका मैच करवाया जाएगा और इनके सीरीज़ का ये आखिरी मैच होगा। इससे पहले 2 मैचेस इन्होंने लड़े हैं, जिसमें पहले मैच में रोमन जीते हैं, दूसरे में कोडी रोड्स जीते हैं, तीसरे में चांस बन सकता है कि रोमन जो है अपना बदला ले ले और ब्रांड न्यू चैंपियन क्राउन हो जाए। बट देखना ये होगा क्या इसके ऊपर WWE वाले वाकई में विचार करते हैं पर नहीं। अभी के लिए दोस्तों यही WWE का प्लान है। तो कोडी वर्सेस रोमन अभी के लॉक बताया जा रहा है, देखते हैं क्या कुछ रहता है। बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो कि कंफर्म्ड हो चुकी है। यस गाइस, लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली बन चुके हैं ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंटल चैंपियन, और ऐसा करने में दोस्तों उन्हें अपने एक दांत की भी कुर्बानी देनी पड़ गई। तो कॉन्टिनेंटल क्लासिक हमने कवर की है, पूरी तरीके से कवर की है। मैंने बताया था जॉन मॉक्सली इसके अंदर काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं और इवन हमने कल या फिर परसों वाली वीडियो में बताया था कि वो सेमीफिनाले में पहुंचे और वहां से आज दोस्तों फिनाले में उनका मैच था। और वर्ल्ड्स एंड में दोस्तों ये जो मैच है हम लोगों को देखने को मिला है, जहां दोस्तों जो अपना डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली है उसने हरा दिया है काजुचिका ओकाडा को, जो कि एक टाइम को वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर थे, उन्हें हरा दिया है गाइस। और 2025 में कॉन्टिनेंटल क्लासिक जीतने के साथ वो बन चुके हैं ब्रांड न्यू AEW कॉन्टिनेंटल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइस कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत चुके हैं डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली। बहुत से लोग
यहाँ डीन एम्ब्रोस की जीत के बाद क्वेश्चन भी कर रहे थे। हालांकि दोस्तों डीन एम्ब्रोस से पहले एमजेएफ का भी मैच हुआ था, एमजेएफ ने भी दोस्तों AEW टाइटल जीत लिया है। बट जब डीन एम्ब्रोस का मैच हुआ तो लोगों ने सवाल किया और उसका जवाब भी मिल गया। सवाल बस यही था, क्या डीन एम्ब्रोस अभी भी AEW के साथ बने रहेंगे, क्या उनका इस वक्त सोचना है। तो गाइज वहाँ देरी नहीं लगाई, जॉन मॉक्सली ने लोगों के दिमाग में जो सवाल आ रहा था उसका जवाब वहीं एरिना में दे दिया। माइक पकड़ते हैं और एक लेंथी प्रोमो कट करते हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो जॉन मॉक्सली ये चीज़ कहते हैं कि ये जो टाइटल है, ये टाइटल मेरा नहीं है, ये टाइटल आप सभी लोगों का है। यहाँ दोस्तों जॉन मॉक्सली बेबी फेस में टर्न हो गए। वो कहते हैं दिस थिंग बिलोंग टू एवरीबडी हु फाइट्स हियर, बस्टिंग द एसेस, फैंस एंड एवरीवन, जो कि आज एरिना में अवेलेबल है। तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ कह दी है, टाइटल बिलोंग करता है जो मेरे हाथ में है, फैंस को और उन स्टार्स को जो कि 100% देते हैं अपना। आगे वो कहते हैं आई ओ माई फैंस वी आर द हार्डेस्ट वर्किंग प्रो रेसलर हेयर, यानी कि हम सबसे मेहनत कश लोग हैं और मैं आप फैंस को ये चीज़ ओ करता हूँ, आपकी वजह से ही मैं चैंपियन हूँ। आगे वो कहते हैं आई विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू टू गिव एवरीथिंग वी हैव एंड दिस इज द बेस्ट कंपनी इन दिस होल फ्रीकिंग वर्ल्ड। तो गाइस AEW को उन्होंने बेस्ट कंपनी बताया और ये चीज़ बताई कि AEW के अंदर मेहनत करते रहेंगे। तो ये चीज़ साफ हो चुकी है कि इस वक्त उनका WWE में लौटने का कोई भी प्लान नहीं है और यहाँ इवन उन्होंने टाइटल भी जीता और इसके साथ साथ उन्होंने बेबी फेस टर्न भी लिया है। अभी के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि वो WWE में आ सकते हैं, रॉयल रंबल में आ सकते हैं, तो उनके लिए सैड न्यूज़ है। डीन एम्ब्रोस का दोस्तों अभी के लिए कोई प्लान नहीं है, हालांकि चीज़ें चेंज होती है तो उसे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। वीडियो हमारी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।